राजस्थान की राजधानी जयपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मध्य प्रदेश में निवेश के अवसर विषय पर आयोजित इंटरैक्टिव सेशन में औद्योगिक जगत के प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच ऐतिहासिक रिश्तों को रेखांकित करते हुए दोनों राज्यों को भाई बताया। राजस्थान चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट के.एल. जैन ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में औद्योगिक विकास को तेज गति मिल रही है। राज्य ने लंबी उड़ान भरी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के संबंध हजारों साल पुराने हैं। उन्होंने कहा कि दोनों राज्यों ने हमेशा अपनी क्षमताओं और सामर्थ्य के बल पर प्रगति की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन रिश्तों को और मजबूती मिली है। ये सौभाग्य की बात है, सच में राजस्थान और मध्य प्रदेश तो जुड़वा भाई की तरह, ये परमात्मा की कृपा है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में कोई अंतर नहीं है। और आज के इस समय में यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें, उनका ताली बजा करके स्मरण करें। नवरात्रि का समय चल रहा है, नया संवत विक्रम संवत 2083 रौद्र नाम संवत्सर का प्रादुर्भाव हुआ है और प्रकृति भी रंग बदलती हमारे ऋतुओं के मौसम के साथ, हमारे वर्ष के साथ दुनिया के कई सारे देशों में कमोबेश हमारे एक महीने के आगे पीछे चीन से लगा ताइवान तक, वियतनाम से लेके जापान तक, भारत का तो हर एक, कभी चेटी चंड, कभी नवतेरा, कभी गुड़ी पड़वा, विक्रम संवत, हमारे सब नाना प्रकार के नामों के साथ नए साल की शुरुआत भी होती। और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश जिस प्रकार से प्रगति कर रहा है और कई नए प्रकार के रिकॉर्ड भी बन रहे हैं, ये केवल मोदी जी का शासनकाल का चमत्कार हो सकता है कि लोकतंत्र के अंदर दो राज्यों के आपस के संबंध भी सौहार्दपूर्ण बने और भारत सरकार आशीर्वाद दे, ये मोदी जी के माध्यम से हो सकता है। जोरदार ताली बजा करके इस भाव को भी लाएं। सच में हम इस भाव से ही बैठे हैं कि आप राजस्थान में भी व्यापार व्यवसाय करें, मध्य प्रदेश में भी करें, क्योंकि आखिरकार ये अलग बात है, मैं बोल सकता हूँ आपके बीच में, हमारे राजस्थान के लोग तो पूरे देश के हर जगह व्यापार व्यवसाय के झंडे गाड़ने के लिए जाने जाते हैं। और यहाँ क्या, दुनिया के किसी कोने में भी अगर आपको मौका मिले तो क्षमता योग्यता से कोई कम नहीं पड़ता, ये तो पक्की बात है। हमारे अपने ये नैसर्गिक गुण भी है, ईश्वर की मेहरबानी है। कठिनाइयों में से भी रास्ता निकालना, क्षमता, बुद्धि, योग्यता, ये बात तो सही है कि धन कमाने के लिए धन चाहिए, लेकिन धन तो बैंक में पड़ा है, वास्तव में तो मन चाहिए और दिमाग चाहिए, और वो कम नहीं है, ये पक्की बात है। वो सारी कृपा परमात्मा ने किसी राज्य को जितनी दी होगी उतनी दी होगी, लेकिन सबसे सवाया अगर ज्यादा मौका दिया तो राजस्थान को दिया, ये पक्की बात है। इंडस्ट्रियों का प्रकार भी हमारे लिए आज उतना ही महत्व का है। माइनिंग सेक्टर के अंदर में भी बहुत तेज गति से हम आगे बढ़ रहे हैं। और माइनिंग सेक्टर के अलावा जैसे वर्तमान के दौर में हेल्थ के मामले में भी मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं। अब मेडिकल कॉलेज में भी हमने पीपीपी मॉडल पे 10 साल के लिए हमारा 300 बेड का हॉस्पिटल आपको देंगे और 30 एकड़ जमीन 1 रुपए में देंगे। आप मेडिकल कॉलेज के लिए हॉस्पिटल हमारा वापरो, बाद में अपना मेडिकल कॉलेज के साथ में अपना पढ़ाने की बिल्डिंग बना लो। और पढ़ने वाले बच्चों की, जो सरकारी बच्चे जिस कोटे से आएंगे, जितने बच्चे पढ़ के निकलेंगे, उसमें अगर आपने फीस रखी और फीस के लिए भी बच्चों को आपको देखने जाने की जरूरत नहीं, वो सारी 70 लाख 80 लाख जो भी फीस होगी वो भी सरकार आपको बच्चों को लोन दे देगी। और ताकि डॉक्टर बनाना हमारा काम है, आपका काम मेडिकल कॉलेज चलाना है। और उस निकले वाले बच्चे से फिर 5-6 साल में उनको अपनी नौकरी दे करके उनसे हम अपनी उस हिसाब किताब को करते रहेंगे। आपका मेडिकल कॉलेज भी चलता रहेगा, हमारी हेल्थ की सुविधा भी चलती रहेगी और ये मल्टीपर्पज काम होता रहेगा। आज के समय में ऐसे कई सारे बदलाव हमने कर दिए। ऐसे इसी के समान आज के समय में दूध उत्पादन के लिए भी हम आगे बढ़ रहे हैं। दूध उत्पादन के लिए अब गौशालाएं भी हम बड़ी बड़ी खुलवा रहे हैं। तो इंडस्ट्री वालों की दृष्टि से 5,000 से 50,000 तक की गौशाला आप खोलो तो गौशाला के लिए 200 एकड़ से लेके 400, 500, 700 एकड़ जमीन भी हमारी तरफ से देंगे।
प्रति गोमाता 40 रुपया रोज आपको देंगे। दूध भी आप बेचो, बाद में गोबर का, गौमूत्र का जो उपयोग करना वो भी आप करो, और उसके माध्यम से कार्बन क्रेडिट भी आप लो, और हमारी अपनी इस भावना के बलबूते पर भविष्य में गोवंशी नस्लों का सुधार भी कराएं, दूध का उत्पादन भी बढ़ाएं और डेयरी में भी मदद करें। अपने यहाँ तो दूध दही का देश है, दुनिया में भारत की पहचान कैसे है, राम और कृष्ण के समय से। और ऐसी गौशालाओं को भी प्रोत्साहन दे रहे हैं और व्यक्तिगत भी डेयरी के लिए उत्पादन बढ़ावा दे रहे हैं। इसलिए हमारी सरकार ने, माननीय मंत्री जी, हमने तो निर्णय किया है कि कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के सारे बच्चों को सरकार की तरफ से सरकारी स्कूल में फ्री दूध पिलाने की व्यवस्था भी हमारी तरफ से होने वाली है कि बच्चे भी हष्ट पुष्ट हो, आगे बढ़े। मोदी जी के आशीर्वाद से अब आप बताओ, 2 राज्य पीकेसी योजना केवल राजस्थान का उल्लेख कर दे, सब मिलाकर 70,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ की तरफ बढ़ रही, और 1 लाख करोड़ की योजना में केवल हमारा दोनों राज्य का तो 10% लगना और बाकी सारा पैसा भारत सरकार देगी। ये कैसा आश्चर्य हो सकता है। और भारत सरकार बगैर संकोच के, मोदी जी स्वयं आकर के इस बात को अनाउंस करते हैं। हमारी अपनी ओर आज राजस्थान के साथ जब मैं बात कर रहा हूं तो राजस्थान का ये गौरव, स्थापना दिवस का समय भी चल रहा है। मुझे लगता है गुड़ी पड़वा ही मनाते हैं आपके यहाँ का, तो मैं अपनी ओर से आपको इसकी बधाई भी देता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। और गणगौर जी की पूजा भी चल रही है, घर घर अलग अलग प्रकार से। मैं मान के चलता हूँ कि ऐसे समय में जब हमारे लिए कल्चर भी नए संकल्प के लिए प्रतिबद्ध करता है और आनंद में सराबोर करते, नए संकल्प के साथ नए रिकॉर्ड पे बढ़ते हैं, ये बात सही है कि हमने अपने मन को इस भाव से ला करके कि एक बार कुछ काम करना तो करना और सभी सेक्टर में समान रूप से करना। इसलिए हमने बहुत सारे प्रशासनिक स्तर पे भी बदलाव भी किए। और बिजली की बात आपने कही, हमारी मध्य प्रदेश की बिजली से तो दिल्ली की मेट्रो ट्रेन भी चल रही है। आज के समय में जितनी सस्ती बिजली मध्य प्रदेश में है, 2 रुपया 9 पैसे से हमारी बिजली हम अपने यहाँ उपलब्ध करा रहे हैं। कितने प्रकार से क्या क्या सोच रहे हैं, कुछ कल्पना करना कठिन है, लेकिन हर एक तरह से व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए एमएसएमई, हेवी इंडस्ट्री, लघु कुटीर उद्योग और सभी प्रकार के क्षेत्र में जितने प्रकार से कर सकते हैं वो हम लगातार कोशिश भी कर रहे हैं। होटल आप डालना चाहते हैं, 100 करोड़ के होटल डालो, 30 करोड़ की हमारी कैपिटल में उसमें सब्सिडी है। आप हॉस्पिटल डालो 100 करोड़ का, उसमें भी 30% हमारी तरफ से सब्सिडी देने को तैयार है। एक एक करके हर क्षेत्र में जितने अच्छे प्रकार से हो सकता है हम हर एक प्रकार से प्रोत्साहन देने के लिए आए। और ये पॉलिसियां सरलीकृत भी इसीलिए की है, 26 प्रकार की पॉलिसियां हमने लागू की है और उससे जागे जाप तो स्पेस पॉलिसी भी हम ला रहे हैं, एआई पॉलिसी भी ला रहे हैं, हर सेक्टर में बढ़ने के अलावा भी। और मैं, आपने देखा होगा थोड़ा यार नया प्रकार का डिजाइन भी है, ये प्रतिबद्धता भी है। जब हमको ठोस काम करना है तो मनस्थिति भी वैसी चाहिए। और जैसे आपने कहा फॉरेस्ट बढ़ रहा है, वो आप टाइगर देख करके आए, अब टाइगर सफारी हमने अपने रीवा में बना दी और रीवा के अंदर में एयरपोर्ट भी चालू कर दिया है। और एयरपोर्ट के माध्यम से हमने अपनी एविएशन पॉलिसी मध्य प्रदेश सरकार ने चालू की। और मध्य प्रदेश सरकार में एविएशन पॉलिसी के बलबूते पर आप सिंगरौली भी प्लेन से जा सकते हो, आप रीवा भी प्लेन से जा सकते हो। और भारत सरकार की जितनी एविएशन कंपनी वो सब दौड़े दौड़ी मध्य प्रदेश आ रही है, क्योंकि हेलीकॉप्टर में भी और हवाई जहाज में भी दोनों जगह हम वीजीएफ दे रहे हैं। तो 50,000 की टिकट में 35,000 भारत सरकार को हमारी तरफ से हम पर सीट मिला रहे हैं। 15 लाख की अगर इंटरनेशनल सर्विस अगर उनकी हमारे यहाँ आती है तो पर फ्लाइट 15 लाख रुपए को हम अपनी सब्सिडी उसके लिए देने को तैयार है। इसी के बलबूते पे रीवा रायपुर, रीवा दिल्ली, रीवा इंदौर, राज्य के अंदर भी राज्य के बाहर भी हमारे यहाँ उज्जैन, ओंकारेश्वर, उज्जैन, इंदौर की यात्रा करो हेलीकॉप्टर में, तो हेलीकॉप्टर में आपसे तो लगभग 1 से 1.5 घंटे की फ्लाइंग दोनों तरफ होगी। आपसे केवल 10-12 हजार 15 हजार ही लेंगे, लेकिन 35,000 पर सीट मध्य प्रदेश सरकार देने को तैयार है। क्योंकि हमारा कहना है कि कुल मिलाकर टूरिज्म बढ़ाना है तो यात्रियों को कम समय में आवागमन की सुविधा देने की जरूरत है। इसलिए एक तरफ नहीं, ये फॉरेस्ट में भी बढ़ा रहा है। और चिंता मत करो, चीता भी बहुत तेज गति से बढ़ रहा है। आने वाले समय में ऐसे बहुत सारे जानवर, यही तो हमारे यहाँ भी हम सर्वाइव पहली बार करा रहे हैं। अभी मैं बीते समय गया था असम, और असम में माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की। हमने कहा जंगली भैंसे हमारे यहाँ 100-150 साल पहले होते थे, अब खत्म हो गए।
तो अभी उनसे कहा कि आप एक काम करो, हमारे यहाँ जो है हम आपको देते हैं। उन्होंने कहा हम आपके यहाँ घड़ियाल है, मगर है, वो हमारे यहाँ नहीं। हमने कहा हम आपको उठा के दे देते हैं, और उनके यहाँ से जंगली भैंसे हमारे यहाँ ले आते हैं। तो जब व्यापार व्यवसाय कर सकते तो हमारे जंगल भाजपा